हमारी आसक्ति भी नहीं है, अनासक्ति भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है और मना भी नहीं। हमें अपेक्षा भी नहीं कि चश्मा ही हो, अपेक्षा ही नहीं है कि रोल्स रॉयल हो। हम बैलगाड़ी पे गए पर ये किसी ने खबर नहीं दिखाई। हम महाराष्ट्र में बैलगाड़ी पर गए, वहां पर पूरा कीचड़ मच गया था, नहीं थी जाने की व्यवस्था। हम बैलगाड़ी पर कथा करने गए, वो खबर किसी ने नहीं दिखाई। हम साइकिल पर चले, वो खबर किसी ने नहीं दिखाई। इस देश में बहुत कार्य हमने किए, वो किसी ने खबर नहीं दिखाई। पर चश्मा क्या पहन लिया, जैकेट क्या पहन ली, सबने चर्चा कर ली। इसका कारण क्या है कि आप जैसे अपनी कथा में क्या कहते हैं, लगा कि आग दौलत में हमने ये शौक पाले, हमने शौक पाले हैं, और कोई पूछे तो कह देना कि बागेश्वर वाले हैं। हाँ। तो दौलत तो दूसरों की आग लगा रहे हैं आप। नहीं, पहली बात तो लगा के आग दौलत, लगा के आग शोहरत में, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। इसका मंतव्य ये है, पहनते हैं, अपना नहीं मानते। हम यहाँ बैठे हैं पर ये अपना नहीं है, इस जगत में है, अपना नहीं है, निर्मोह है। मिल जाए आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। तो जो आरती में कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, हाँ, तो उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते ना। कोई आया है बड़े श्रद्धा भाव से, तो उसकी भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाए। तो ऐसे ही ये सब आते हैं, तो भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, उनकी प्रसन्न, क्योंकि हम तो इन्हीं की प्रसन्नता के लिए है ना। शिष्य की प्रसन्नता जिसमें हो, गुरु तो उसी में प्रसन्न रहता है। परमात्मा की जिसमें प्रसन्नता हो, भक्त तो उसी में प्रसन्न रहता है। साध की जिसमें प्रसन्नता हो, साधक तो उसी में प्रसन्न रहता है। तो आजकल जब लंदन जाते हैं, दुबई जाते हैं, वो किसको प्रसन्न करने के लिए जाते हैं? वो हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए, वहां पर रहने वाले भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए, वहां पर रहने वाले मूल परंपरा के लोगों को प्रसन्न करने के लिए, वहां पर रहने वाले अंग्रेजों को आकर्षित करने के लिए कि तुम हमारे यहां आए, अब हम तुम्हारे यहां आए, तो आओ भाई साहब, वेलकम टू यू। क्या बुराई है? हमें नहीं लगता कि ये बुराई, जाना ही चाहिए, साधु को जाना चाहिए, ताकि हमारी परंपरा का प्रचार हो, हमारी संस्कृति का प्रचार हो। पर एक बात हमारी पक्की है, विचार भले ही नए लेकर चलते हैं, संस्कार पुराने लेकर चलते हैं। लेकिन मैंने ये भी सुना कि लंदन में एक बाथरूम में अटक गए आप काफी देर। ये खबरें पता नहीं कहां कहां से खोजते आप। वो अच्छा, हमें गांव के आदमी पहली बार जब लंदन गए, 9 घंटे की हवाई जहाज, पूरे संकोच में रहे कि कुछ उल्टा सीधा खा पी ना लें, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अंग्रेजी नहीं आती है, अब कैसे काम चलेगा, एक ये नया लफड़ा। तो अंग्रेजी का फिर जाके सेंटेंस सीखा। एक सेंटेंस में अपन ने पूरी देशों की यात्रा कर ली। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। अब जैसे ही हम लंदन उतरे तो हिथ्रो से एक जगह है बेम्बली, तो बेम्बली में चेला जजमान लेने आए, फूल माला चढ़ाई, हमने आशीर्वाद दिया। तो घर ले गए, बोले महाराज ये घर है। तो हमने देखा, पहली बार लंदन गए, पहली बार विदेश गए, प्रथम यात्रा थी हमारी विदेश की। तो हमने मकान देखा, तो हमने लकड़ी का मकान अच्छा लगा, सुंदर बढ़िया, नीचे कारपेट बिछा, मोटा गद्दा। हमका बहुत अच्छा घर है। ठंडी थी, अब हमने सोचा स्नान ध्यान कर लें, फिर भोजन पाएँ। तो जैसे ही कपड़े उतार करके अंदर गए, बड़ा झंझट, और वहाँ पे कहीं नल की टोंटी ही नहीं। अब हम बड़े टेंशन में, अब कपड़ा भी उतार लिए, कैसे रहें। तो तौलिया भर लपेटे, हम कहा वैसे कैसे अब नागा बाबा बन के बाहर निकले। तो बाल्टी नहीं और मग नहीं, और हम देसी आदमी, विदेशी, वहाँ तो सिर्फ टिश्यू पेपर थी। अब और लफड़ा फंस गया। अच्छा टोंटी हो तो काम चला लें कि भीतर भीतर कौन देखने वाला है, लेकिन फिर वो लफड़ा के कहीं पे वो पानी निकलने वाला नहीं। अब टेंशन में लगभग 30 मिनट दिमाग लगाते रहे कि कहाँ फंस गए। हमें लगा कि जजमान का मकान पूरा नहीं बना, आध बने में ही घुसा दिया। फिर जो बटन लगे, तो हमने कहा बटन है तो मतलब कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। तो हमने जैसे ही बटन दबाया तो उसमें सावर ऊपर छत में था, तो पानी नीचे गिरा, सो गर्म गिरा, सो हाथ जल गया। अरे हमने कहा गर्म भी यही है तो ठंडा भी यही होगा। तो फिर उसको भंजा के जैसे तैसे नहा करके निकले। जजमान बोला गुरुजी कोई असुविधा तो नहीं? हम कहे एक भी सुविधा नहीं। बोले क्यों? अरे हमका मकान तो तुम्हारा करोड़ों का है, 60 रुपया की बाल्टी और 20 रुपया का नल फिट नहीं करवा पाए तो उसने फिर उसके दूसरे दिन पर देसी व्यवस्था भी अपनी, और उसके बाद में फिर हम जहाँ भी जाते हैं तो पानी की बोतल जो प्लास्टिक वाली है वो ले जाते हैं, और बाथरूम जैसे ही जाते तो वो काट करके रख लेते हैं, अपना काम चलता। तो पिज्जा खाने को मिला तो भी आप शॉक्ड हो गए थे?
हाँ वो पिज्जा, आज आपके पास सब खबर है। पिज्जा वहाँ कथा हुई तो यजमान जी और जो सब लड़के बहुत अच्छे मिल गए, हिल मिल जुल गए, और भाव प्रभाव देख करके, कथा देख करके, दरबार देख करके हमने बढ़िया हनुमान जी का नाम लेके 2-3 दिन में जहाँ हनुमान जी ने पूंछ घुमाई तो कुछ अंग्रेज भी चेला बन गए, वहाँ के लोग भी फिर समझ गए हाँ कि ठीक है बाबा बहुत अच्छा है। तो गाड़ियाँ ले करके एक दिन बोले गुरुजी चलो लंदन घुमाते हैं, कुछ दिखाते हैं। तो एक वहाँ के महाराज जी भी थे वो भी गए, त्यागी जी भी थे वो भी गए। तो गए तो बोले आपको हम पिज़्ज़ा खिलाते हैं। हमने तो कभी खाया नहीं था। तो हम जैसे ही उतरे तो उस पर लिखा था पिज्जा हट। तो हमने कहा कि इसमें तो लिखा है हट। तो उन्होंने कहा हट का, बोले हट का मतलब मकान होता है। और हमने जब गोरी मेमन को देखा वो पिज्जा ऐसे प्लेट में धरे और खाएं, लंबी सी वो भाई वो सफ़ेद सफ़ेद हमने देखा। तो हमने जब उस पे पिज्जा पे डली हुई देखी हमने कहा ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चे ने जुकाम कर दिया। हमने कहा ये क्या है, बोली यही पिज्जा है। हम कहा हमारे यहाँ तो ठंडियों में जो छोटे बच्चों को जुकाम होता है। हमने कहा भैया बच्चा वापसी ले चलो, हमें नहीं खाना है। भगवान की कृपा से आज तक अन्न का तिरस्कार नहीं है। हे अन्न भगवान क्षमा करना हमको। तो अन्न का तिरस्कार नहीं है, लेकिन हमने आज तक फिर स्वाद नहीं लिया है ना वहाँ खाया। फिर हमको मन ही मन में हम कहा भैया क्षमा करो, अपनी दाल रोटी खाइए, हरि के गुण गाइए, वही ठीक है।